आप सबका फिर एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बिना हम अपने रोज़मर्रा का काम कर ही नहीं सकते। और आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में बिल्कुल ही वैसे ही हो चुका है हमारा मोबाइल फ़ोन। अगर मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे शरीर का एक अंग बन चुका है और हम उसे लिए बिना ना कहीं बाहर जाते हैं ना कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन में एक ऐसी भी चीज़ है जिसके बिना वो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मोबाइल फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है हमारा सिम कार्ड। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना सिम कार्ड के हमारा फ़ोन बिल्कुल डब्बा है। बिना सिम कार्ड के ना हम कॉल्स कर सकते हैं और ना ही मैसेजेस कर सकते हैं, ना ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल टू फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ सिम कार्ड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सिम कार्ड्स के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि सिम कार्ड सबसे पहले हमारे बीच आए थे ईयर 1991 में। और जब सिम कार्ड्स इन्वेंट हुए थे तो उनका साइज़ बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह था। आई नो आपके ये ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये रियलिटी है कि जब सिम कार्ड्स इन्वेंट हुए थे तो उनका साइज़ बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह था। हालांकि उसके बाद सिम कार्ड्स में कई सारे चेंजेस लाए गए और उसका साइज़ काफ़ी हद तक छोटा किया गया था। अब बात ये आ जाती है हमारे आगे की, यार सिम कार्ड जब इन्वेंट हो ही चुके थे, सिम कार्ड जब अच्छी तरीके से काम कर ही रहे थे, तो ऐसी क्या वजह आ गई हमारे पास जिसे की वजह से हमें सिम कार्ड का साइज़ छोटा करना पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि सिम कार्ड का साइज़ छोटा करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे फ़ोन्स। जी हाँ, हमारे GSM फ़ोन्स की वजह से हमें अपने सिम कार्ड का साइज़ छोटा करना पड़ा था। देखिए, अब GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। जिस भी फ़ोन में हम सिम कार्ड लगा सकते हैं उसे हम बोलते हैं GSM फ़ोन। और उस समय जब सिम कार्ड इन्वेंट हुए थे बिल्कुल उसी समय ऑन द टाइम हमारे बीच आ गए थे GSM फ़ोन्स। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि उतने छोटे से फ़ोन में उतना बड़ा सिम का स्लॉट बनाना या उतना बड़ा सिम कार्ड इंसर्ट करना किसी भी मोबाइल कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमें हमारा सिम कार्ड का साइज़ छोटा करना पड़ा था। और ये तो हो गया सिम कार्ड्स के बारे में। अब आइए हम जान लेते हैं कि सिम कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिम कार्ड्स आर देयर। मैं आपको बता दूं कि सिम कार्ड्स मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है माइक्रो, तीसरा होता है नैनो। और इन तीनों से हट के एकदम यूनिक एक सिम कार्ड है जिसको हम बोलते हैं ई सिम कार्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल, इसे हम बोलते हैं ई सिम कार्ड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि ई सिम कार्ड का बेनिफिट क्या है। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बिना हम अपने रोज़मर्रा का काम कर ही नहीं सकते। और आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में बिल्कुल ही वैसे ही हो चुका है हमारा मोबाइल फ़ोन। अगर मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे शरीर का एक अंग बन चुका है और हम उसे लिए बिना ना कहीं बाहर जाते हैं ना कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन में एक ऐसी भी चीज़ है जिसके बिना वो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मोबाइल फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है हमारा सिम कार्ड। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना सिम कार्ड के हमारा फ़ोन बिल्कुल डब्बा है। बिना सिम कार्ड के ना हम कॉल्स कर सकते हैं और ना ही मैसेजेस कर सकते हैं, ना ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल टू फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ सिम कार्ड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सिम कार्ड्स के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि सिम कार्ड सबसे पहले हमारे बीच आए थे ईयर 1991 में। और जब सिम कार्ड्स इन्वेंट हुए थे तो उनका साइज़ बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह था। आई नो आपके ये ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये रियलिटी है कि जब सिम कार्ड्स इन्वेंट हुए थे तो उनका साइज़ बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह था। हालांकि उसके बाद सिम कार्ड्स में कई सारे चेंजेस लाए गए और उसका साइज़ काफ़ी हद तक छोटा किया गया था। अब बात ये आ जाती है हमारे आगे की, यार सिम कार्ड जब इन्वेंट हो ही चुके थे, सिम कार्ड जब अच्छी तरीके से काम कर ही रहे थे, तो ऐसी क्या वजह आ गई हमारे पास जिसे की वजह से हमें सिम कार्ड का साइज़ छोटा करना पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि सिम कार्ड का साइज़ छोटा करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे फ़ोन्स। जी हाँ, हमारे GSM फ़ोन्स की वजह से हमें अपने सिम कार्ड का साइज़ छोटा करना पड़ा था। देखिए, अब GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। जिस भी फ़ोन में हम सिम कार्ड लगा सकते हैं उसे हम बोलते हैं GSM फ़ोन। और उस समय जब सिम कार्ड इन्वेंट हुए थे बिल्कुल उसी समय ऑन द टाइम हमारे बीच आ गए थे GSM फ़ोन्स। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि उतने छोटे से फ़ोन में उतना बड़ा सिम का स्लॉट बनाना या उतना बड़ा सिम कार्ड इंसर्ट करना किसी भी मोबाइल कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमें हमारा सिम कार्ड का साइज़ छोटा करना पड़ा था।
और ये तो हो गया सिम कार्ड्स के बारे में। अब आइए हम जान लेते हैं कि सिम कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिम कार्ड्स आर देयर। मैं आपको बता दूं कि सिम कार्ड्स मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है माइक्रो, तीसरा होता है नैनो, और इन तीनों से हट के एकदम यूनिक एक सिम कार्ड है जिसको हम बोलते हैं ई सिम कार्ड्स। जी हाँ, बिल्कुल, इसे हम बोलते हैं ई सिम कार्ड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि ई सिम कार्ड का बेनिफिट क्या है, फ्यूचर में आने वाले सिम कार्ड्स कैसे होंगे। तो आइए पहले हम इन तीनों पहलुओं को जान लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड सिम कार्ड, व्हाट इज़ माइक्रो सिम कार्ड एंड व्हाट इज़ नैनो सिम कार्ड्स। तो देखिए, स्टैंडर्ड सिम कार्ड्स काफ़ी पुराने समय से यूज होते हुए चले आ रहे हैं। अगर आपके घर में कीपैड फ़ोन है तो आप देख सकते हैं जो सिम कार्ड उसमें लगा हुआ वही है स्टैंडर्ड सिम कार्ड। और स्टैंडर्ड सिम कार्ड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर जिस भी सिम कार्ड में आपको कट देखने को नहीं मिलेगा वो है एक स्टैंडर्ड सिम कार्ड। और एक स्टैंडर्ड सिम कार्ड की लेंथ होती है 25 mm, और उसका स्टोरेज कैपेसिटी मैं आपको बता दूँ वो होता है 8 KB to 256 KB। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो सिम कार्ड्स की तरफ। तो माइक्रो सिम कार्ड्स अभी भी एट ए प्रेजेंट टाइम हम यूज़ करते हैं। जो सिम कार्ड्स हम अपने स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रो सिम कार्ड। और उसका साइज़ होता है 15 mm, और उसके भी स्टोरेज कैपेसिटी में कोई अंतर नहीं है। वो उसका भी स्टोरेज कैपेसिटी इतना ही है 8 KB to 256 KB। अब बात आती है नैनो सिम कार्ड्स की। देखो यार, नैनो सिम कार्ड का काफ़ी छोटा और ट्रिम वर्जन होता है, बिल्कुल छोटा वर्जन होता है सिम कार्ड का नैनो सिम कार्ड। और एक नैनो सिम कार्ड का लेंथ होता है 10 mm। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड सिम कार्ड और माइक्रो सिम कार्ड के मुकाबले ये सिम कार्ड कितना छोटा होगा। और ये फीचर हमको सबसे पहले देखने को मिला था एप्पल के गूगल पिक्सल 2 में और आईपैड में। और इसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ही होती है 8 KB to 256 KB। मतलब इन तीनों केसेस में हमने देखा कि इनकी सिर्फ लेंथ वेरी करती है बल्कि इनका स्टोरेज कैपेसिटी नहीं वेरी करता। इन तीनों केस में इन तीनों सिम कार्ड का स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होता, बिल्कुल एक ही रहता है। और हम बढ़ते हैं ई सिम कार्ड्स की तरफ। जैसा कि आपको पता चलता है कि ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा। ई का मतलब है एम्बेडेड सिम कार्ड्स। एम्बेडेड मतलब जो सिम कार्ड आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ है। ई सिम कार्ड हमेशा आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ रहेगा, आप उसे चाह के भी अपने फ़ोन से अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है। और ई सिम कार्ड यूज़र्स को काफ़ी बेनिफिट भी है इसे यूज़ करने से। मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ई सिम कार्ड क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई सिम कार्ड हमेशा हमारे फ़ोन से जुड़े हुए होते हैं और उसे हम चाह के भी नहीं निकाल सकते। और ई सिम कार्ड का लेंथ होता है 6 mm। और ये फ्यूचर जनरेशन सिम कार्ड्स हैं। अभी तो सिर्फ आईफोन्स में देखने को मिले हैं, लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी आना आएगा। और अब हम जान लेते हैं कि ई सिम कार्ड को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। तो देखो यार, ई सिम कार्ड यूज़ करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे पर्सनली पसंद है वो है कि आप एक सिम कार्ड यूज़ करके, एक ई सिम कार्ड यूज़ करके आप एट ए टाइम 2 नंबर स्विच कर सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल सिम कार्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अलग अलग सिम कार्ड्स यूज़ करने होंगे। अगर आप 2 नंबर स्विच करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर के लिए अलग सिम कार्ड और एक नंबर के लिए अलग सिम कार्ड यूज़ करना होगा। लेकिन ई सिम कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप एट ए टाइम ई सिम कार्ड से एक सिम कार्ड से 2 नंबर स्विच कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट ये है ई सिम कार्ड यूज़र्स को कि सपोज दैट आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, जिस भी बंदे ने आपका फ़ोन चुराया है तो क्या करता है कि आपके फ़ोन का सिम कार्ड निकाल देता है और आप अपने फ़ोन को इजीली ट्रेस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप ई सिम कार्ड यूज़र हैं, आपके फ़ोन में ई सिम कार्ड है, जिसने भी आपके फ़ोन को चुराया है वो चाह के भी आपके सिम कार्ड को नहीं निकाल पाएगा और आप इजीली अपना फ़ोन ट्रेस करके उसका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ई सिम कार्ड का ये है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप्स पर भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल सिम कार्ड्स में क्या होता है कि हम उसे इंटरनेशनल ट्रिप पे अब्रॉड जाने पे हम यूज़ नहीं कर पाते हमारे एक नॉर्मल सिम कार्ड को। लेकिन ई सिम कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ई सिम कार्ड यूज़र हैं तो आप इजीली, वेरी इजीली उसे यूज़ कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन में। सिर्फ आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो लगा हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो थी और आप तो जानते हैं कि फर्स्ट टाइम जो कैमरा फेस करता है उसे कितनी प्रॉब्लम होती है। आज के लिए इतना ही। और कमेंट करके नीचे आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।